हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल नवी एजुकेशन। आज हम एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं और वो है शब्द, पद और पदबंध में अंतर, तीनों में डिफरेंस। शब्द क्या होता है, पद क्या होता है और पदबंध क्या होता है। बड़ा ही कंफ्यूजिंग है ना। इसी कंफ्यूजन को और इसके डिफरेंस को आज हम बहुत ही सिंपल ट्रिक से समझेंगे। अपनी मातृभाषा हिंदी को शुद्ध बनाने के लिए हमें शब्द, पद और पदबंध में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको इन तीनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो आपकी मातृभाषा हिंदी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बहुत ही क्लियर हो जाएगी और बहुत ही शुद्ध हो जाएगी। ओके, अब देखिए शब्द, पद और पदबंध, मैं तीनों को एक साथ समझाऊंगी और तीनों का डिफरेंस भी क्लियर करती जाऊंगी। ओके, शब्द क्या होता है भाई? शब्द आपका क्या है? वर्णों का समूह। हिंदी के जो वर्ण होते हैं, वर्णमाला होती है, स्वर और व्यंजन, है ना। तो शब्द यानी कि वर्णों का समूह, और वो समूह कैसा होता है? वर्णों का सार्थक समूह, व्यवस्थित समूह, अरेंज्ड और सार्थक यानी कि मीनिंगफुल। जब हिंदी के जो वर्ण होते हैं उनका जो सार्थक यानी मीनिंगफुल कोई अर्थ दे और व्यवस्थित सही ढंग से अरेंज किए हुए वर्णों का और मीनिंगफुल वर्णों का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, वो क्या बन जाता है? शब्द बन जाता है। और ये शब्द कैसे होते हैं? आजाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। कोई इन पे बंधन नहीं होता है, ना लिंग का, ना वचन का, ना काल का, ना कारक का। किसी भी शब्द पे, किसी भी स्वतंत्र शब्द पे व्याकरण का बंधन नहीं होता है। लेकिन जब उस शब्द को हम वाक्य में यूज करते हैं तब उस पे व्याकरणिक बंधन लग जाता है कि उसका लिंग कैसा है, कारक क्या है, काल क्या है, वचन क्या है। जैसे आप कोई भी शब्द ले लीजिए, सपोज आपने कहा कमल, आपने कहा रसोई घर, आपने कहा घर, जल, मोहन, कोई भी शब्द ले लीजिए आप, मोबाइल ले लीजिए आप, पेन ले लीजिए, कोई भी आप हिंदी का कोई भी शब्द ले लीजिए, सिंगल एक शब्द ले लीजिए, तो यानी कि उस शब्द का केवल अर्थ ही जो उसका जो शाब्दिक अर्थ है बस वही होगा और उसका कोई भी व्याकरण संबंधी कोई भी अर्थ, कोई भी बंधन नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपने कमल कहा, कमल से आपको क्या समझ में आ रहा है? कमल का फूल। ठीक है, ऐसे आपने कहा रसोई घर यानी कि आपका किचन, सिंपल उसका एक अर्थ तो निकल के आ रहा है। घर यानी कि घर आपका होम हाउस। ठीक है, जल यानी कि पानी जो आप पीते हैं, मोहन यानी किसी व्यक्ति का नाम, किसी लड़के का नाम हो गया। तो ये सब आपके क्या है? शब्द हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं केवल इतना ही है, कोई भी आप हिंदी का कोई भी XYZ कोई भी शब्द ले लीजिए, सिंगल शब्द आपका क्या कहलाएगा? शब्द, क्योंकि उसका मीनिंग, अगर उसका मीनिंग है तभी वो शब्द है, सार्थक है और उसके जो वर्ण है वो व्यवस्थित है, अरेंज्ड है, तो वो कहलाएगा शब्द। इतना क्लियर हो गया। अब आप कहते हैं शब्द और पद में क्या डिफरेंस है भाई? दोनों चीजें सेम है। सेम नहीं है, क्योंकि शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, सेंटेंस में जब उसका हम यूज करते हैं तब वो पद कहलाता है, वही शब्द पद बन जाता है। उसको हम पद कहेंगे, शब्द नहीं कहेंगे। कोई भी शब्द यदि सेंटेंस में, वाक्य में यूज होगा तो वो कहलाएगा पद। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। वाक्य में हमने किसी भी शब्द को यूज कर लिया तो वो क्या बन गया? पद। क्योंकि पद हमने क्यों कहा? क्योंकि उसका लिंग, वचन, कारक का इन सब के अनुसार प्रयोग होता है। कोई भी शब्द आप वाक्य में कहीं भी यूज नहीं कर सकते, उसका लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार वाक्य में प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो शब्द को हम पद कहते हैं। अब क्लियर हुआ आपको कि शब्द तो कोई भी हो सकता है, लेकिन जब उसको हम वाक्य में यूज करते हैं यानी कि उसको हम कारक के हिसाब से, काल के हिसाब से, लिंग, वचन के हिसाब से, इन सब के आधार पर हम शब्द का वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कमल शब्द लिया, ठीक है, ये आपका अभी शब्द था, लेकिन यदि हम कमल का वाक्य बनाएंगे, कमल शब्द का यूज करते हुए कोई वाक्य बनाएंगे तो वो पद बन जाएगा। जैसे हमने बनाया यह कमल का फूल है, या फिर कमल का फूल बहुत सुंदर होता है, कोई भी सेंटेंस बना लीजिए, तो यहाँ पर कमल का जो यूज हुआ है इस शब्द का, ये पद बन गया।
क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ इसका लिंग, वचन, कारक, काल इन सब के अनुसार प्रयोग हुआ है। कमल का लिंग क्या है भाई? कमल की नहीं कहते हैं हम, कमल का कहते हैं, है ना। तो ये हो गया पुल्लिंग। देन कमल आपका एक फूल शो किया, कमल का फूल है, एक है, यानी कि एक वचन हो गया। देन हम देखेंगे कारक, कमल का यानी कि का, की, के संबंध कारक में आता है, ठीक है। देन आपका क्या है? काल। अब यहाँ पर है यूज हुआ है, फूल है, था नहीं कह रहे है, यानी कि वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इस तरीके से हमने कमल पद का इस वाक्य में यूज किया है। ये डिफरेंस है आपका शब्द में और पद में। सपोज आप देखिए, आपका सेकंड शब्द है रसोई घर। अब इससे आप वाक्य बनाइए। मैंने बनाया माँ रसोई घर में है, ठीक है। हमने क्या बनाया? माँ रसोई घर में है। अब ये रसोई घर शब्द जो था, इसमें क्या बन गया? पद बन गया, क्योंकि इसमें उसका लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार प्रयोग किया गया है। अब रसोई घर का हम लिंग देखें, ठीक है, क्योंकि देखिए हिंदी भाषा में आपके दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिससे पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग होता है, और जिससे स्त्री जाति का बोध होता है वो होता है स्त्रीलिंग। अब हम यहाँ पर कह रहे हैं रसोई घर खुला है बोलते हैं हम, है ना। तो ये आपका हो गया रसोई घर, पुल्लिंग में आया, स्त्रीलिंग में नहीं आया। देन आपका क्या है? वचन। अब एक है रसोई घर तो एक वचन हो गया। देन हम देखेंगे कारक। अब रसोई घर में यूज हुआ है, में किस में आता है? अधिकरण कारक में आता है, में, पे, पर, है ना। तो यहाँ पर आपका कौन सा कारक आया? अधिकरण कारक। देन काल देखिए तो है यानी कि वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इस तरीके से ये रसोई घर शब्द जो था ये इस वाक्य में यूज हुआ है लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार, इसलिए ये पद बन गया, ठीक है। थर्ड है आपका घर। अब आपने बोला घर तो घर माने आपका घर है, हाउस है, होम है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि रवि घर जाता है, यानी घर को जाता है, सेंस तो यही आ रहा है, रवि घर जाता है। अब यहाँ पर घर जो शब्द है ये पद बन गया, ठीक है। अब आप देखिए घर शब्द का लिंग क्या हुआ? घर जाता है, यानी कि घर को हम लेते हैं पुल्लिंग में, ठीक है। फिर देन घर का आपका क्या है? वचन एक है तो एक वचन हो गया। देन कारक हम घर को, ठीक है, कर्ता ने कर्म को कहते हैं तो यानी कर्म कारक हो गया, घर को जाता है, ठीक है। देन हमारा क्या है? काल है इसीलिए हो गया वर्तमान काल, ठीक है। तो यहाँ पर ये घर शब्द क्या बन गया? ये बन गया पद। क्लियर हो गया? देखिए दो एग्जाम्पल है। जल, जैसे आपने शब्द लिया जल, जल माने पानी, वाटर। अब जल ही जीवन है, आपने वाक्य बनाया जल ही जीवन है, तो जल क्या है? जल शब्द यहाँ पर पद बन गया। सबसे पहले देखते हैं जल का लिंग क्या है। जल को हम क्या कहते हैं? जल पीना है या जल देना है या लेना, इस तरीके से बोलते हैं, है ना। तो जल को हम लेते हैं पुल्लिंग में। देन हमारा है वचन। जल हमारा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसलिए इसको हम लेते हैं एक वचन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कारक देखना है। जल कर्ता के रूप में यूज हुआ है तो ये हमारा हुआ कर्ता कारक। देन आप काल देखिए, इसमें है का यूज हुआ है यानी कि वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। अब ये जल हमारा पद बन गया, शब्द से क्या बन गया? पद बन गया। नेक्स्ट हमारा है शब्द मोहन। मोहन मेरा पक्का दोस्त है। हमने सपोज सेंटेंस बनाया मोहन मेरा पक्का दोस्त है। अब मोहन यहाँ पर क्या बन गया? शब्द पद बन गया, ठीक है। अब मोहन का लिंग क्या है? पुल्लिंग। वचन क्या है? एक है इसलिए एक वचन हो गया। कारक क्या है? यहाँ पर कर्ता के रूप में यूज हुआ है यानी कर्ता कारक हो गया। काल क्या है? यहाँ भी है का यूज हुआ है तो वर्तमान काल है, ठीक है। इस तरीके से आपने समझा कि शब्द और पद में पहले आपने डिफरेंस समझा, ठीक है। शब्द से पद बन गया कब? जब उसे हमने वाक्य में यूज किया लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार। अब हम थर्ड देखते हैं पदबंध। पदबंध क्या होता है? पदबंध कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। अब ये क्या होता है? एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं। यहाँ तो आपका सिंगल पद था, शब्द से क्या बन गया था? पद बन गया था। कमल से यहाँ पर हमने सेंटेंस में यूज किया तो पद हो गया। अब ये पदबंध कैसे बनेगा? उस पद के साथ कुछ 1, 2, 3 और पद यूज किए जाएंगे वाक्य में, तब वो क्या कहलाएगा? पदबंध। और वो एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करेगा, यानी कि संज्ञा के रूप में काम करेगा या सर्वनाम के रूप में काम करेगा या फिर क्रिया के रूप में काम करेगा या विशेषण या क्रिया विशेषण के रूप में काम करेगा,
ठीक है, पदबंध जो होता है ये एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करता है। देखिए ऐसे आपने जो कमल शब्द यूज किया था वो यहाँ पद बना था, अब इसको हम बनाएंगे पदबंध। कैसे बनाएंगे? देखिए हमने कहा यह सुंदर गुलाबी कमल, इतना आपका क्या है, कमल के लिए यूज किया गया है, लक्ष्मी जी को प्रिय है। सपोज हमने सेंटेंस बनाया यह सुंदर गुलाबी कमल लक्ष्मी जी को प्रिय है। अब आप कहिए यहाँ पर कमल, यहाँ भी कमल था, यहाँ भी कमल था, यहाँ शब्द था, यहाँ पद था, लेकिन यहाँ पर कमल के लिए हमने ये 3 पदों का और इस्तेमाल किया है। यह सुंदर गुलाबी, ये 3 हमने एक्स्ट्रा यूज किए इस कमल के लिए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये आपका पदबंध हो गया, यानी कई पदों का बंधन, उनका समूह, ये कहलाता है पदबंध। ठीक है, अब आप देखिए सेकंड है आपका रसोई घर। यहाँ क्या था, आपका शब्द था, यहाँ पद था। हमने इस सेंटेंस में माँ जो आपका पद है उसको बनाया है पदबंध। कैसे बनाया है? मेरी प्यारी माँ रसोई घर में है, इसमें आपने यूज किया था माँ रसोई घर में है। ठीक है, हमने यहाँ माँ पद जो है, माँ पद को हमने क्या बना दिया, पदबंध। मेरी प्यारी माँ, माँ पद के लिए हमने 2 पदों का और यूज किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका पदबंध की मेरी प्यारी माँ। ये पूरा आपका ग्रुप जो है, पदों का जो समूह है, बंधन है, ये हो गया पदबंध। आया समझ में? अब देखिए थर्ड है घर। हमने यहाँ कहा था, यहाँ शब्द था, यहाँ पर पद था। हमने कहा मेरा मित्र रवि घर जाता है, यहाँ हमने कहा रवि घर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सारे पद है, ऐसा नहीं है केवल घर ही एक पद है, जितने भी शब्द यूज हुए हैं वो सब पद है। रवि घर जाता है, 1 2 3 4, ये चारों पद है। जितने भी वाक्य में शब्द हम प्रयोग करेंगे वो सब पद कहलाते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कहा मेरा मित्र रवि घर जाता है, तो रवि के लिए, रवि पद के लिए हमने मेरा मित्र, इन शब्दों का यूज किया, इन पदों का यूज किया। रवि कौन है? मेरा मित्र। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पूरा पदों का बंधन, उनका ग्रुप, तो ये हो गया पदबंध। ठीक है, अगर हम इतना हटा दें मेरा मित्र, तो हम बोलेंगे रवि घर जाता है, तो यहाँ पर ये अलग अलग सब पद हो गए, लेकिन रवि के लिए हमने कुछ पदों का और यूज किया, तो ये हो गया पदबंध। ओके, नेक्स्ट देखिए, यह स्वच्छ और शीतल जल ही जीवन है। पहले हमने कहा था जल ही जीवन है। ठीक है, अब हमने जल के लिए कुछ और पदों का प्रयोग किया। यह स्वच्छ और शीतल जल ही जीवन है, यानी कि जल कैसा, यह स्वच्छ और शीतल, 1 2 3 4, यानी 4 पदों को और हमने ऐड करा जल के साथ, तो ये हो गया पदों का बंधन, यानी पदों का ग्रुप। दिन रात परिश्रम करने वाला मोहन मेरा पक्का दोस्त है। पहले हमने बोला था मोहन मेरा पक्का दोस्त है। ठीक है, अब हमने कहा मोहन के लिए हमने कुछ पदों को और प्रयोग किया। दिन रात परिश्रम करने वाला मोहन, मोहन कैसा, जो दिन रात परिश्रम करता है, यानी कि मोहन पद को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरा जो ग्रुप है, ये दिन रात परिश्रम करने वाला मोहन, ये पूरा क्या हो गया, पदबंध हो गया। इस तरीके से आपने समझा होगा कि कैसे पदबंध बनता है, यानी एक से अधिक पदों का जब समूह वाक्य में प्रयोग होता है और वो संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया या विशेषण या क्रिया विशेषण, इनके रूप में काम करता है, तो उसे हम कहते हैं पदबंध। क्लियर हुआ आपको कि शब्द, पद और पदबंध में क्या डिफरेंस है? अब आपको तीनों का कॉन्सेप्ट, तीनों का डिफरेंस बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि आपको इनकी सेपरेट वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल नवी एजुकेशन पे जाके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, जिनके लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।